हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 15, क्लास 15 है, अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। कल मैंने देखा कि 105 तक क्लास धाराएं पढ़ी थी, लेकिन उसमें 2 धाराएं 4 और 5 छूट गई थी। मैं पता नहीं कैसे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो पहले उन 2 धाराओं को देखेंगे, इसके बाद देखेंगे 6 और 7। 6 से फिर देखेंगे, पहले उन 2 धाराओं को देख लेते हैं। हाँ, ये जो कल यहाँ तक देख लिया था 103 तक, ये 4 और 5 छूट गई थी, तो इनको देख लेते हैं। ये कवर नहीं हो पाई थी कुछ कारण, बस पता नहीं क्या कारण हो गया था, कुछ हो गया इशू। तो देखते हैं धारा 104। धारा 104 में क्या लिखा है? आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। यदि किसी को, मतलब इसका यदि किसी को आजीवन कारावास है, किसी को आजीवन कारावास की सज़ा है, यदि वो फिर हत्या करने की कोशिश करता है या हत्या करता है तो उसे क्या होगा? उसे कौन सी सज़ा मिलेगी? उसे सज़ा मिलेगी उसे क्या? मृत्युदंड। क्या मिलेगा? मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। क्या मिलेगा? मृत्युदंड या आजीवन कारावास मिल जाएगा उसे, यदि उसने जो किसी दोस्त के लिए, किसी दूसरे अपराध के लिए उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। यदि वो किसी की हत्या करने की कोशिश करता है या कुछ करता है, फिर से दोबारा अपराध करता है, तो उसे क्या मिलेगा? मृत्युदंड या आजीवन कारावास मिलेगा। देखते हैं धारा 105। धारा 105 में क्या बताती है? हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड है। ऐसा कोई अपराध जो हत्या की कोटि में नहीं आता, उसके लिए अगर अपराध किया है तो मानव वध का उसमें अपराध किया है तो उसके लिए दंड। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, अब ये क्या? हत्या का दंड तो हत्या की कोटि में तो नहीं आ रहा अपराध, लेकिन चोरी करते समय यदि कोई घर का सदस्य जिस घर में वो चोरी कर रहे हैं उस घर का कोई सदस्य आ जाता है इनके सामने, कोई चोर है जो मान लीजिए बी चोरी कर रहा है, और जो ये है, ये घर का सदस्य ए बी के सामने आ जाता है, ए के द्वारा बी के द्वारा ए को मार दिया जाता है, तो ए की क्या हो जाती है? मृत्यु। अगर मृत्यु हो जाती है तो इसमें, तो ये किसके? हत्या की कोटि में। चोरी कौन सा अपराध था? हत्या की कोटि में नहीं आ रहा था, लेकिन अब क्या हो गई? हत्या। हत्या हो गई तो इसमें क्या होगी? कम से कम कितनी? 5 वर्ष की सज़ा, कम से कम 5 वर्ष। और इसे कहाँ तक? इसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 10 वर्ष तक। और प्लस में क्या होगा? जुर्माना। क्या देना पड़ेगा? जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब देखते हैं धाराएँ आज की। धारा 6 से देखते हैं। धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 कहती है उपेक्षा क्या? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, इसका मतलब क्या? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, इसका मतलब ये है, मान लीजिए ऐसे समझिए आप कि कोई व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है? ये कोई वाहन चला रहा है, कोई वाहन चला रहा है, और ये है वो कहाँ? रास्ता से गुजर रहा। इस ने इसको टक्कर मारी। ने क्या करी? को टक्कर मार दी। अब चुपके से, कैसे? चुपके से निकल गया। क्या? बिना किसी को, पुलिस को सूचना दिए या पुलिस अधीक्षक किसी को भी सूचना दिए बिना वो क्या कर लिया? वहाँ से चुपचाप निकल लिया। ऐसे में क्या हो जाती? की मृत्यु हो जाती है। की मृत्यु हो जाती है। तो इसने क्या किया? इसकी एक्सीडेंट हो गया तो इसकी क्या करी? उपेक्षा कर दी। इसकी क्या करी? उपेक्षा। इस पर ध्यान नहीं दिया, इसको निगलेक्ट कर दिया और वहाँ से चला गया। तो इसकी मृत्यु हुई। तो इसकी सज़ा कितनी है? इसकी सज़ा है 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष
की सज़ा, सॉरी 5 नहीं, इसकी कितनी 10 वर्ष की सज़ा, 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है, 10 वर्ष की सज़ा। और अगर वो व्यक्ति अस्पताल ले जाता है तो किसी सरकारी अस्पताल में, तो उसकी कितनी 2 वर्ष, कितनी 2 वर्ष तक की सज़ा, 2 वर्ष की सज़ा प्लस जुर्माना या सूचना दे देता है, तो उसको क्या हो जाएगा 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना हो सकता है यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो देखते हैं धारा 107, धारा देखते हैं 107। धारा 107 में क्या लिखा है? शिशु या विकृचित व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरणा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो क्या है, या तो बच्चा है या विकृचित, आगे क्लासों में कई बार बताया विकृचित का मतलब या तो पागल से, मान लीजिए जो अपनी स्थिति में नहीं है या जो अपने में समझ नहीं रखता, जो जिसकी कोई समझ नहीं, या नशे में है या कुछ है, मनमस्त है, कुछ भी है, तो वो सब विकृत चित्र में आता है। तो ये सब क्या तो क्या शिशु या विकृचित व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरणा। यदि कोई शिशु है और या कोई विकृचित व्यक्ति है, यदि इनको कोई दुष्प्रेरण मतलब दूसरे के द्वारा प्रेरित किया जाता है, ये दुष्प्रेरण का मतलब भी समझाया होगा, दुष्प्रेरण दूसरे के द्वारा प्रेरित किया जाता है। कोई व्यक्ति का है, किसको खा, मान लीजिए विकृचित है, इसको क्या बोलता है, इसको दुष्प्रेरित करता है कि तुम आत्महत्या कर लो। किसके लिए? आत्महत्या के लिए, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है। और ये खा आत्महत्या कर लेता है। क्या करता है? खा आत्महत्या कर लेता है। तो इसकी सज़ा क्या होगी? 10 वर्ष। का को कितनी सज़ा मिलेगी? 10 वर्ष। 10 वर्ष से जो कम नहीं होगी, कम नहीं, प्लस में क्या? जुर्माना, प्लस में जुर्माना भी देना होगा। देखते हैं धारा 108, धारा देखते हैं 108। धारा 108 क्या बोलती है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। इसमें क्या था? ऊपर वाले में शिशु या विकृचित था, इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो सामान्य व्यक्ति, सामान्य तौर पर संतुलित और हष्टपुष्ट हो, उसके लिए है। यदि कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति को दुष्प्रेरण कर उकसाता है, क्या के लिए? अपनी आत्महत्या के लिए। आत्महत्या के लिए कोई व्यक्ति उकसाता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसके लिए सज़ा क्या होगी? उसके लिए सज़ा होगी क्या? 10 वर्ष प्लस जुर्माना, जुर्माना 10 वर्ष, उसके लिए भी क्या होगी? 10 वर्ष प्लस जुर्माना। अब देखते हैं धारा 109। धारा 109 में क्या? हत्या करने का प्रयत्न। क्या? हत्या करने का प्रयत्न। कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा, मान लीजिए का है, का ने किसको? खा को मारने की कोशिश करी। किसको? खा को मारने की गोली से, किससे? गोली से मारने की कोशिश करी। ये मान लीजिए बंदूक, इसने खा को मारने की कोशिश करी। यदि ये मर जाता है या नहीं मरता है, इसने लेकिन करी क्या? कोशिश, मारने की कोशिश करी, तो किसका दोषी होगा? तो उसको कितनी? 10 वर्ष। 10 वर्ष ये इसकी सज़ा होगी। 10 वर्ष की सज़ा प्लस जुर्माना। क्या होगा? जुर्माना। और क्या होगा? यदि ये क्या कर देता है? इसकी उपहति कर देता है। उपहति मतलब इसकी शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाता है, शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचा देता है इसको, तो इसकी सज़ा क्या? आजीवन तक बढ़ जाएगी। कहाँ तक? आजीवन। आजीवन कारावास तक इसकी सज़ा हो जाएगी। या कितनी? 10 वर्ष से कम नहीं होगी, 10 वर्ष से कम नहीं होगी। अब देखते हैं धारा 110। कौन सी? धारा 110। धारा 110 में क्या लिखा है? आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। कौन सा? आपराधिक मानववध, जो अपराध की श्रेणी में आता है ऐसा मानववध, मतलब जानबूझ कर किया गया मानववध, किसी जानबूझकर किसी को मारना।
मतलब कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति को मार देता है और उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो उसको उसका जुर्माना, उसका क्या सज़ा गया, उसकी सज़ा क्या है, 3 साल, 3 साल की सज़ा प्लस जुर्माना। और यदि इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या उपाधि, इसमें भी क्या, यदि उपाधि होती है तो इसे 7 साल, कहाँ तक, 7 साल तक प्लस में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देखिए धारा 111, धारा 111, धारा 111 में क्या है, संगठित अपराध। कौन से अपराध, संगठित अपराध। संगठित क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक लोगों, 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा किया जाए संगठित अपराध। संगठित अपराध में कौन कौन से, जैसे अपहरण हो गया, व्यभिचार हो गया, डकैती हो गई, चोरी हो गई, भूमि हत्याना हो गया, किसी को मारना पीटना, ये सब क्या कैसे हो गए, संगठित अपराध हो गए। यदि इन संगठित अपराध में करते समय किसी की मृत्यु हो जाती है, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या मिलेगा, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास प्लस में जुर्माना। जुर्माना कितना, वो भी 10 लाख से कम नहीं, कितना, 10 लाख से कम नहीं, 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और यदि कोई इसमें क्या करता है, षड्यंत्र करता है या दुष्प्रेरित करता है तो उसको, उस व्यक्ति को कितने, 5 वर्ष। यदि इसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, एक तो ये किसी ने कर दिया, ग्रुप ने कर दिया, यदि कोई दूसरा व्यक्ति इस ग्रुप को या किसी को दुष्प्रेरित या उकसाता है तो उसे कितनी, 5 वर्ष की सज़ा, या जो कहाँ तक, इसको आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है। कहाँ तक बढ़ाया, प्लस में 5 लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा। देखते हैं धारा 112, धारा 112 में छोटे संगठित अपराध। छोटे संगठित अपराध का मतलब चोरी, झपटामारी, किसी को छल, टिकट वगैरह चोरी में बेचना, ये सब कैसे होते हैं, छोटे संगठित अपराध होते हैं। ये सब क्या होते हैं, छोटे संगठित अपराध होते हैं। इनमें कितनी, 1 वर्ष तक की, इनमें कितनी, 1 वर्ष तक की सज़ा। इसे कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, इसे 7 वर्ष तक प्लस में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 113, धारा 113 में क्या, आतंकवादी कृत्य। कैसे, आतंकवादी कृत्य। आतंकवादी कृत्य क्या है, जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, या जो भारत का जनता है, जो किसी वर्ग विशेष को में आतंक फैलाए, जो किसी भारतीय जनता के वर्ग विशेष में आतंक फैलाए, जैसे बम फोड़ना है, डायनामाइट रखना है, या किसी विस्फोटक पदार्थ को रखना है, ये सब करना है, तो उसकी सज़ा कोई करता है तो उसकी सज़ा क्या होगी, मृत्यु दंड की सज़ा, या क्या होगा, आजीवन कठोर कारावास प्लस में क्या होगा, जुर्माना, प्लस में क्या होगा, जुर्माना। थैंक यू दोस्तों, आशा है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़